बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, hope you will be safe and sound under the special blessing of Allah. Dear student, previously we have started the unit number 5th with a translation, and we have done the book exercise as well as. So previously I have instructed you that don't go for writing of the final term final term course के फाइनल टर्म के कोर्स की राइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपने मिड टर्म तक इंग्लिश ए में राइटिंग करनी है और कंप्लीट करनी है. ठीक है, जो हमने 2 यूनिट्स रिटर्न में कंप्लीट कराए हैं वो आप करा दें. ठीक है, फ़िलहाल और 3rd यूनिट आप फिर स्टार्ट कर लें. ठीक है, so let's come to the unit number 5th book exercise. Question number C. Read the passage and answer the following questions. Paragraph. पैराग्राफ कम्प्रीहेंशन को आप मैंने डिटेल के साथ आपको पढ़ाया भी है, एंड आई हैव थॉट इट अगेन एंड अगेन. we have comprehension. What is mean by comprehension? Comprehension mean to understand something. So you have to understand the text first of all and then answer the questions. So first of all, let's come to the paragraph. This paragraph has been mentioned in your 5th unit first page. When the Holy Prophet ﷺ migrated to Medina, the city was inhabited by different section of people. They Daesh were known as Ansar or helper. The first paragraph that has been given in your text, you have to read it thoroughly. So let's come to the question answer. So we have the first question. State whether the reference in the first sentence is anaphoric or cataphoric. एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंस में हमने बात की है कि रेफरेंस हमें हवाले के बारे में बता देता है. ठीक है, तो जो टेक्स्ट में है हमारे साथ ये कौन सा रेफरेंस है, तो ये है हमारे पास द रेफरेंस इन द फर्स्ट सेंटेंस इज एनाफोरिक. ये हमारे साथ एनाफोरिक रेफरेंस है क्योंकि बिकॉज द सिटी रेफर्स बैक टू द एंटीसीडेंट मदीना, क्योंकि ये हमारे पास रेफर करता है एंटीसीडेंट मदीना की तरफ. सेकंड, वी हैव सेकंड क्वेश्चन. Locate at least 2 transitive and 2 intransitive verb. Answer. So first of all, what is transitive verb, and second, what is intransitive verb? Transitive mean the word basically transition. The word that we have the transitive, it basically derived from the word transition. Transition means passes an idea, passes word. Transition जो है हमारे साथ वो वर्ब होता है ट्रांजिटिव वर्ब विच पासेस एन एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. और इंट्रांजिटिव जो हमारे पास सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एक आइडिया को या एक वर्ब को एक्शन पास नहीं करते, तो इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है. ठीक है, ये प्रीवियसली हमने वर्ब चैप्टर में 4th नंबर चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ा था. सो ट्रांजिटिव वर्ब जो हमारे पास इस यूनिट में है, इस पैसेज में है, तो इसमें एक नाउन है और एक हेल्प है. नाउन एंड हेल्प्ड. सेकंड, इंट्रांजिटिव वर्ब जो है माइग्रेटेड है एंड इनहैबिटेड. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है? So the passage gives the idea that the Muslim of Medina and Makkah sacrificed everything for the Holy Prophet ﷺ. इसका जो मेन आइडिया ये है कि जो मरकज़ी ख्याल है ये है कि जो मक्का के लोग थे, मक्का और मदीना के मुसलमान थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था. आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द पैसेज. पैसेज का जो हमारे पास टेंस है वो कौन सा है, तो ये पास्ट को इंडिकेट करता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन दिस पैसेज. लेट्स कम टू द टॉपिक. नेक्स्ट वी हैव पेज नंबर 50 रिवीजन एक्सरसाइज. सॉर्ट आउट अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड यूज देम इन सेंटेंसेस. ये आपकी बुक पेज नंबर 50 पे एक एक्सरसाइज है, उसमें आपकी रिटन वर्क है. ये इंग्लिश बी में इंग्लिश ए में हम करते हैं. ठीक है, आपने मैं फिर बता देता हूँ कि जो हमारे पास मिड टर्म की जितनी भी रिटन वर्क है, आपने मिड टर्म तक का रिटन वर्क कंप्लीट करना है. अनकाउंटेबल नाउन एंड सेंटेंस. शुगर हमारे साथ अनकाउंटेबल है, वी कांट काउंट इट. शुगर इज मेड ऑफ शुगर कैन एंड बीट. बीट मीन शलगम. फ्लोर. फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट.
फ्लोर हमारे साथ जो मीनिंग है आटा. Tea, I like tea every morning. Milk is uncountable. She adds milk. She adds water in milk. She adds water in milk. Bread was Muhammad sallam used to eat barely bread. Hazrat Umar who used to यहाँ पर जो है ये हमारे साथ जो वर्ड है ये हमारे पास पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज़ होता है यूज टू. ठीक है, जो पास्ट हैबिचुअल एक्शन मीन that the action that were repeated in the past. Suppose if I say I used to play cricket in my youthful days. Suppose if I used to play football when I was a child. ठीक है, तो ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन जो बाकायदा आप करते थे पास्ट में, तो इसके लिए हम यूज टू वर्ड यूज़ करते हैं. चॉकलेट हमारे साथ अनकाउंटेबल नाउन है. आई लाइक चॉकलेट. नेक्स्ट जो है फाइंड इरेगुलर वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस. हमारे पास एक रेगुलर वर्ब है और दूसरा इरेगुलर वर्ब है. ठीक है, ये आपकी बुक में एक्सरसाइज है, तो आप इसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. बी हमारे साथ एक हम इरेगुलर वर्ब है. बी फेथफुल टू योर कंट्री. बी फेथफुल, अपने मुल्क का वफादार रहो. हैव, वी हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अल्लाह. वी हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अल्लाह, हमारा अल्लाह पर मजबूत ईमान है. मीट, आई एम गोइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर. मीट मीन मिलना. बाय, मनी कैन नॉट बाय ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड. के जो पैसे होते हैं वो दुनिया के सारी खुशियाँ नहीं खरीद सकते. पुट हमारे साथ भी इरेगुलर वर्ब है. डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन टू डू. मतलब ये तो एक मशहूर प्रोवर्ब है, हमारे साथ मुहावरा है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टीच हमारे साथ इरेगुलर वर्ब है. लाइफ टीच अस एवरीथिंग, हमें ज़िंदगी सब कुछ सिखा देती है. कैच, A drowning man catches at a straw. मीन कि ये हमारे साथ एक और प्रोवर्ब है कि डूबते को तिनके का सहारा देना. फाइंड, तलाश करना. वी कैन फाइंड पीस ऑफ माइंड बाय रिसाइटिंग द होली कुरान. कि हम ज़हनी सुकून जो है होली कुरान की जो तिलावत है उससे हासिल कर सकते हैं. लूज़, नो मैटर हाउ हार्ड लाइफ इज़, डोंट लूज़ होप. लूज मीन खो देना. चाहे हालत ज़िंदगी में हालात कैसी भी हो, चाहे जैसी भी वाक़यात हो, तो आपने उम्मीद नहीं हारनी. टिल, आई शैल टेल यू अ सीक्रेट. सीक्रेट मीन राज, में आपको एक राज बताऊंगा. सेल, ही सेल्स मैंगोज. सेल्स मीन भेजना. बिल्ड, एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन अपॉन विच वी बिल्ड आवर फ्यूचर. एजुकेशन, तालीम. बिल्ट मीन तामीर करना. फाउंडेशन मीन बुनियाद. तालीम एक बुनियाद है जिस पे हम अपनी मुस्तकबिल तामीर कर सकते हैं, बना सकते हैं. ड्रिंक, पीना. ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे. रोज़ाना 8 गिलास पानी पिया करो. सो नेक्स्ट फाइंड ट्रांजिटिव वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस. ठीक है, ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 13 है. तो आपने ये वर्ब जो है वर्ब्स हमारे साथ गिव है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको हमने यूज़ करनी है. नेवर गिव एडवाइस अनलेस आस्क. ईट, करप्शन ईट्स द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री. करप्शन मीन बदअनवानी. ड्रिंक, ही ड्रिंक्स वाटर. कीप द फेथ. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. नेक्स्ट टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, वो पैराग्राफ कंप्रीहेंशन है सेकंड. ठीक है, तो ये भी हम हमेशा कर देते हैं. टॉपिक जो है पैराग्राफ कंप्रीहेंशन, पेज नंबर 34. व्हेन द होली प्रोफेसर माइग्रेटेड, ये सेम पैराग्राफ है लेकिन जो इसके आंसर क्वेश्चन है वो डिफरेंट है. ठीक है, तो आपने ये पैराग्राफ पहले भी रीड किए होंगे, अब भी हम इसमें क्वेश्चन आंसर कर देते हैं. To which country did our Holy Prophet ﷺ migrate?
So let's come to the question answers. To which city did our Holy Prophet ﷺ migrate? कौन से शहर को हज़रत मोहम्मद सल्लम ने हिजरत फरमाई थी? आप सल्लम ने कौन से शहर को हिजरत फरमाई थी? और हॉली प्रॉफिट सल्लम माइग्रेट टू मदीना, हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को हिजरत फरमाई थी. हुआ द मुहाजिरीन, मुहाजिरीन कौन थे? मुहाजिरीन were those people who left their kith and kin and followed the holy prophet सल्लम. मुहाजिरीन वो लोग थे जिन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को छोड़ा और आप सल्लम की पैरवी की, आप सल्लम का साथ दिया. उनको मुहाजिरीन कहा जाता है, हिजरत करने वाले. हुवर अंसार, अंसार मीन मददगार. मददगार कौन थे? अंसार कौन थे? द पीपल हु हेल्प द होली प्रॉफिट सल्लम, जिन्होंने आप सल्लम की मदद की थी थ्रू थिक एंड थिन, हर अच्छे बुरे वक्त में. थ्रू थिक एंड थिन मीन अच्छे बुरे वक्त में. वर नोन एज अंसार, इनको अंसार के नाम से जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव when the holy prophet sallam migrated to Medina, who lived there? हज़रत मोहम्मद सल्लम ने कब मदीना को हिजरत फरमाई और वहाँ पर कौन से लोग आबाद थे? When the holy prophet sallam migrated to Medina, there lived different section of people. जब हज़रत मोहम्मद सल्लम ने हिजरत की तो वहाँ पर मुख्तलिफ तबकों के लोग आबाद थे. दे आर द फॉलोइंग, तो ये मंदरजा झेल है. द ज्यूज़, द न्यू कन्वर्ट्स, जो नई मुंतकिल हुए थे. द ज्यूज़, यहूदी. द आइडोलेटर्स, बुत परस्त. व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस लेसन? इस लेसन का जो थीम है वो क्या है? द थीम ऑफ दिस लेसन इज़ टॉलरेंस, इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. इस लेसन का जो हमारे पास थीम है वो बर्दाश्त है, इक्वलिटी बराबर है, एंड रिस्पेक्ट और ताज़ीम है फॉर अदर्स, दूसरों के लिए. ठीक है. इस लेसन का जो मेन आइडिया है, जो मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि हम बर्दाश्त से काम लें और बराबरी से एक दूसरे की इज़्ज़त करें. ठीक है. रिस्पेक्ट दें. ठीक है. तो दीज आर दी theme of this lesson. Hope you have learned a lot of things from this lesson. Next we will do in the next lecture we will do the book exercises. So for your kind information, I am repeating this statement again and again that we will do the written work of only the midterm and don't touch the written work of the final term. This is the time that you have to improve yourself, to be creative and be innovative. Thank you, student.